हेलो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ दे आपको सीखने का मौका बल्कि बड़े सिग्नल्स, ये जो छोटे छोटे 10-10 20 पिप्स वाले टीपीज़ हैं, ये नहीं, एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज 100-100 200 पिप्स का TP1 और एक ऑर्गेनाइज ट्रेडिंग को सीखने का मौका, क्वेश्चन आंसर करने का मौका, देन यू आर एट द राइट स्पॉट। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी जो है वो एक ऐसा ही जो है वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं और वो भी फ्री। और फ्री से मुराद यही है कि आपको सिर्फ जो है वो आईबी अपना चेंज करना है, क्योंकि ऑक्टाफेक्स और एक्सएक्स का आईबी लिंक और व्हाट्सएप नंबर नीचे दोनों दिया हुआ है। तो आप जो है वो उससे अकाउंट बना के और यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप, और ग्रुप में डिस्कशन हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं बहुत सारी। मैं हमेशा गाइडलाइन ही देता हूँ। एक तो ये कि सबसे पहले जो 2 दिन है वो वीडियो कुछ ख़ास नहीं बनाई, और उसकी वजह यही रही कि जो है वो एक तो बीटीसी के अंदर मूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी। देखिए, हम लोग सैटरडे संडे को अक्सर बीटीसी के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, बीटीसी ने वो पिटाया है, वो रुलाया है कि जिसकी खाद नहीं। कि मतलब आप ये देखें एज 4 की जो कितनी कैंडल्स हैं, मतलब कुछ 6-7 कैंडल्स हो गई, बल्कि शायद 8th कैंडल अभी स्टार्ट हुई है, जो कि बहुत टाइट रेंज के अंदर मूव करती जा रही है और हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। तो पेशेंस का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा। और हमारी, क्योंकि आपको पता है ये इतनी बहुत छोटी ट्रेड्स की तरफ मेरा ध्यान नहीं होता, मैंने जैसे वीडियो नहीं बनाई, थोड़ा सा तबीयत भी डाउन थी। तो अब जो है वो मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि फ्राइडे को जो है वो वैसे ही हाफ डे था, तो हमारा अच्छा दिन रहा और ग्रुप के अंदर जो है वो जो सिग्नल्स वगैरह थे वो अच्छे एक रहे। कुछ लर्निंग से रिलेटेड बातें, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना भाई, एक तो बात अपने ना ज़हन में बना लें। जितने ये आपको जो है ना नज़र आ रहा है ना जी, $100 से $10,000 का चैलेंज, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, ये है सब बकवास बाजी। दिस इज़ टोटल बुलशिट। दिस इज़ टोटल बुलशिट और कुछ भी नहीं है। ये ना ट्रेडिंग है, ये कोई लंबे लॉन्ग टर्म जो ट्रेडिंग के एक रूल्स हैं, सब कुछ हैं, कुछ भी नहीं है उसके मुताबिक। ये चीज़ें उसके मुताबिक नहीं हैं। यू ऑलवेज़ हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। फिर दूसरी जो चीज़ हम लोग गलती करते हैं, हम लोग कसम खा लेते हैं जी हमने करेंसी पे इसके अंदर ट्रेड करनी है, या गोल्ड के अंदर ट्रेड करनी है, या सर बीटीसी के अंदर ट्रेड करनी है। ये चीज़ आपको चेंज करना पड़ेगी, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी है ना जहाँ पर भी है, आपको वहाँ पर जाना है, आपको वहाँ पर जाना है। ये आपके ट्रेडर की निशानी है। ट्रेडर ने सेटअप देखना है, टीएस देखने हैं, ट्रेडर ने पेयर्स ट्रेड नहीं करने हैं। अब हम लोग जैसे अपना जो कोर्स करवाते हैं, 16 के बाद इंशाल्लाह कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो जो कोर्स भी करवाते हैं उसके अंदर हम लोग स्टॉक्स के ऊपर भी ट्रेडिंग करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप एज ए ट्रेडर एनहांस कर सको, अपने आप को एक्सपैंड कर सको। फिर तीसरी बात ये हो जाती है कि जो सबसे बड़ी हम लोग मिस्टेक करते हैं वो ये है कि भाई ये बड़े पैसे का खेल है। ये जो छोटे पैसे वाले हैं ना, मैं को डिस्करेज नहीं कर रहा। और ख़ासकर जो है ना ग्रुप में ज़रा, और मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा जो तंग करके वो करते हैं, जिनके पास जी वो कहें जी $30 डाल लेंगे, $50 डाल लेंगे, ये चीज़ें कर लेंगे और इससे हमको 500-1000 डॉलर बना लेंगे, इस सोच के साथ होती। तो भाई अपनी एफ़र्ट्स को ज़ाया ना कीजिए, अपनी एफ़र्ट्स को ज़ाया ना कीजिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको स्टैंडर्डाइज जो है ना वो $1500 ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि हाँ यार, और ये लर्न मनी होता है। आप स्टार्ट के अंदर ही अगर आप उम्मीद करेंगे कि जी हम इतने ज़बरदस्त बड़े ट्रेडर बन जाएंगे कि हम पहले हाथ ही जो है वो बस प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे और हमें प्रॉफिट ही आएगा, ऐसा नहीं है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल आपके लर्निंग के हैं, लॉसेस के हैं। जो लोग आपको ये बातें करते हैं वो सब झूठ बोलते हैं, वो आपके साथ फ्रॉड लगाते हैं। मेरी बातें बेताशा लोगों को बुरी लग रही होंगी, दे प्रोबेबली डोंट हैव लाइक इट, तो लेकिन रियलिटी यही है। दूसरा जो है वो एक और हमारी जो मिसकंसेप्शन होती है, हम लोग जब ट्रेडिंग करते वक्त ना हम लोग डॉलर्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि यार अच्छा जी मेरा लॉस इतने डॉलर्स हो गया और मैंने इतना इतना जनाब जो है ना वो इसको रिकवर करना है, तो मैंने कैसे करना है, ये करना है, वो करना है। हमेशा एक बात आप याद रखिएगा कि आपको लॉस जो कैलकुलेट करना है वो इन फॉर्म ऑफ पिप्स करना है, कि मुझे इतना पिप्स लॉस हो गया और मुझे इतने पिप्स लॉस कवर करना है। वो कैसे होगा, किस पेयर के अंदर होगा,
कितना वॉलेटाइल है। आप अगर इसको ध्यान रखेंगे ना तो आपके टारगेट्स ज़रा बेहतर होते चले जाएंगे। देखिए एक बंदा अगर 0.01 की लॉट से ट्रेड्स कर रहा है तो अब उसके लिए अगर $100 का लॉस हो गया तो 100 पिप्स चाहिए उसका, तो उसके लिए अच्छा खासा ये एक मार्क है क्योंकि 1000 पिप्स उसको चाहिए। ठीक हो गया। तो मतलब गोल्ड की $100 की मूवमेंट होगी तो 1000 पिप्स होंगे। तो अब $100 की मूवमेंट आप राइड करें, $100 की मूवमेंट तक आप अपने आप को कंट्रोल करें, दैट इज़ समथिंग अ वेरी वेरी क्वेश्चनेबल एंड दैट इज़ द स्किल विच यू रियली नीड टू एनहांस। ये आसान स्किल नहीं है। लेकिन अगर यही बात हो जाती है कि आप यहीं पर अगर आप 0.50 की ट्रेड लगा रहे हैं और $200 का भी लॉस हो गया तो इट इज़ जस्ट अ 40 पिप्स, दैट्स इट, इट इज़ जस्ट समथिंग 40 पिप्स। तो ये चीज़ आपको अपने जहन में रखनी है। हम लोग जो न्यू कमर्स होते हैं वो इस चीज़ को फोकस में नहीं रख पाते हैं। हमारा जो फोकस होता है इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बीटीसी की सबसे पहले बात करते हैं जी। बीटीसी की एक तगड़ी सपोर्ट जो है वो इस टाइम के ऊपर जो प्ले कर रही है वो कर रही है 1,07,500। ठीक हो गया। मतलब ये एक एरिया है जिससे ऊपर ऊपर बीटीसी अगर है तो आप बाय कीजिए। स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़रूर सेल कीजिए क्योंकि 1,08,500 भी जो है ना वो मुसीबत बनी हुई है, वहाँ तक मार्केट नहीं जा पा रही। अगर किसी को सेल करना है 1,08,500 का एसएल दें और 7,500 कैन बी अ TP1। लेकिन वही चीज़ है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर चल रही है, छोटे पिप्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर स्कैल्पिंग करनी है तो इट इज़ समथिंग वेरी आइडियल क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो तो थोड़े से ज़रा मेहनत करने लोग होते हैं ना वो अगर 50, 60, 80 पिप्स की एक रेंज मिल जाती है ना तो उसको काफ़ी ज़्यादा राइड करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यही है कि मसला ये है कि 80 पिप्स की भी रेंज नहीं है, मार्केट जो है ना बीटीसी की 40 पिप्स की रेंज के अंदर चल रही है। तो बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए जिसको भी ट्रेड लेनी है, और पेशेंस हमारे अंदर नहीं है। दूसरी जी सबसे बड़ी जो न्यूज़ है, फंडामेंटल्स को आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। फंडामेंटल्स जो होते हैं वो डायरेक्शन तय करते हैं। टेक्निकल्स आपको ज़रूर एरिया बताएंगे, आपको जो है वो बताएंगे कि जी आप कहाँ से बाय करें, कहाँ से सेल करें, कहाँ स्टॉप लॉस रखें, कहाँ टीपी रखें, ये टेक्निकल्स बताएंगे। लेकिन जो फंडामेंटल्स होते हैं वो आपको डायरेक्शन बताते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे बड़ी न्यूज़ इस टाइम के ऊपर वो है ओपेक का ऑयल सप्लाई। तो दिस मीन्स कि जनाब जो है ना वो ये ओपेक जो है वो आपका सप्लाई एनहांस कर रहा है, और जो सप्लाई मज़ीद जो है वो एक तो वैसे ही इकॉनमीज़ की तरफ से डिमांड ऑयल की कम है तो वो मज़ीद अब जो है ना डाउन जाने के चांसेस हो गए। तो गैप डाउन मार्केट होगी, इस न्यूज़ की वजह से होनी चाहिए अच्छी खासी, और मार्केट जो है वो आपको बड़े आराम से 57, 58 तक जाती नज़र आएगी अब। और इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप जो है वो उसको सेल कीजिए और अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। यू कैन डू इट। और सेलिंग वाला ही एक फॉर्मेट नज़र आ रहा है जो कि आपका जो पहला टीपी होगा वो आराम से 60.12 के करीब आपका TP1 होना चाहिए। और फिर अगर हम TP2 की बात कर लेते हैं तो फिर आपका जो TP2 है वो 55, 56 के करीब आपका नज़र आ रहा है। बिकॉज एक तो वैसे ही जो मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, तो दूसरा ये जो सप्लाई एनहांस हो गया काम, ये भी अच्छा खासा एक गड़बड़ेशन वाला मामला मौजूद है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ हो गई है। दूसरा अब हम आ जाते हैं जी, गोल्ड सबका फेवरेट है। क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो गलती यही करते हैं, हमने कसम खा ली जी हमने गोल्ड के अंदर ही ट्रेड करना है, हम सिर्फ गोल्ड के अंदर ही ट्रेड करेंगे, हम दूसरी तीसरी कहानियाँ इधर उधर नहीं लगाएंगे। ठीक है भाई, आपकी मर्ज़ी, आपकी प्रेफरेंस है, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि कोई भी पेयर होता है ना वो अक्सर बहुत बड़ी ट्रेड्स नहीं दे पाता, हमेशा कुछ साइडवेज रहती है ट्रेड। अच्छा गोल्ड से पहले ना मैं चाहूँगा कि मैं इंडेक्सेस की बात करूँ। द मोमेंट आपके ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनली डाउन होती हैं ना तो इंडेक्स मार्केट को फ़ायदा होता है। बात आप याद रखिएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का भी इंडेक्स है वो मंडे को अच्छा खासा बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, जस्ट ड्यू कि आपकी अगर जो है वो ऑयल प्राइसेस गैप डाउन होती हैं और अच्छा खासा कमी आती हैं। ऑल दो कि इन्होंने प्राइसेस इंक्रीज़ की हुई हैं, लेकिन लोकली इन्होंने प्राइस इंक्रीज़ की है तो जिसका एक इम्पैक्ट ज़रूर आ सकता है, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल इट्स अ प्रॉमिसिंग सिचुएशन। तो ये चीज़ है। अब दूसरा ऑन द कॉन्ट्ररी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है,
इंडेक्स के बारे में। अब जो तो आपका US30 हो गया, US30 इज़ ऑन द बुलिश साइड, इसमें कोई शक नहीं है। US30 की एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट जो अब बनाना चाह रहा है US30, वो बना रहा है 44,470। 44,470 से अगर नीचे कोई भी H4 क्लोज आ जाती है ना, तो फिर आप समझ लीजिए कि 44,050 तक का आपका TP डिसाइड हो जाएगा। तो ये तकरीबन 300-400 पिप्स की ट्रेड है जो कि लोग अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बड़े आराम से ले सकते हैं। इसमें ऐसा छोटा बनेगा, बाहर फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर मैं गाइड करूँगा कि आप इस चीज़ को कैसे जो है वो ट्रेड इसकी ले सकते हैं। अच्छा, सिल्वर है बुलिश चल रहा है, बुलिश ही रह रहा है, और लेकिन वही बात है कि एक रिट्रेसमेंट ड्यू है, क्योंकि देखें जो ऑयल प्राइसेस है वो कम आना, इट इज़ अ गुड इकोनॉमिक इंडिकेटर, और जब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ जाते हैं तो फिर गोल्ड के ऊपर प्रेशर आता है। दूसरी बात ये होगी कि जो NFP नंबर आया उसने जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो आपका जुलाई के अंदर जो इंटरेस्ट कट रेट कट की जो बातें हो रही थी ना, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा छिड़काव कर दिया। अब जब छिड़काव कर दिया तो दिस मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग वेरी बेरिश, इट इज़ समथिंग वेरी बेरिश फॉर द गोल्ड एंड सिल्वर। और सिल्वर ऑल्दो के जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश माहौल डाल रहा है, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप सिल्वर 37.3 के जो है ना SL के साथ आप इसको सेल करें, और आपका जो पहला TP होगा, जो TP1 होना चाहिए वो 36.30 होना चाहिए। तो मैं अगर आपको कोई 100-125 पिप्स का जैसे मार्केट जिस हिसाब से ओपन होती है तो उसके हिसाब से कोशिश करेंगे कि आपको बताया जाए, लेकिन अगर वही बात है कि अगर आपको 100-125 पिप्स का SL बता रहा हूँ तो नीचे से आपको जो TP है वो को 300-350 पिप्स का बता रहा हूँ। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। अपना लॉट साइज छोटा कर सकते हैं। जो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत हैवी लॉट साइज के साथ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, वो उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें। देखिए हमेशा से एक बात हो जाती है, आपका जो SL होता है ना वो ड्राइव करता है कि आपका लॉट साइज़ क्या होगा। हमेशा अगर आप बड़ा लॉट साइज़ लेना चाह रहे तो फिर SL आपका छोटा ही होगा, चाहे आप मजबूर है जो मर्जी। अच्छा, उसमें SL हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक हो गया, बट ये आपकी मजबूरी है, और फिर आपको टाइम फ्रेम छोटे से छोटा रखना पड़ जाता है। जब आप इस किस्म का हरकत करते हैं ना कि आप जो है वो SL बहुत छोटा रखते हैं, तो फिर आपको टाइम फ्रेम जो है जिसमें ट्रेड करनी पड़ेगी वो छोटी रखनी पड़ेगी। हाँ, जब आप SL बड़ा रखेंगे, डिसेंट साइज़ का SL रखेंगे, तो फिर आप अपना लॉट साइज़ बड़ा रख सकते हैं, मतलब छोटा करेंगे, लॉट साइज़ छोटा करेंगे और SL बड़ा करेंगे। क्योंकि असल चीज़ यही होती है कि आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की जो कैलकुलेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को आप देख सकते हैं, और उसमें ये कॉम्बिनेशन जो है ना आपका SL और लॉट साइज़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले आपने देखना है कि भाई आप लूज़ कितना करेंगे। हम लोग देख रहे होते हैं, अब वही बात है, मैं अगर ग्रुप में अक्सर सिग्नल देता हूँ ना, मैं हमेशा पहले बताता हूँ SL। लोगों का सवाल क्या होता है, सर TP क्या होगा? अच्छा, सबसे हालांकि पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपका SL क्या है, और SL के अंदर आपने अपने लॉट साइज़ के हिसाब से अकाउंट एडजस्ट करना है। मैं जो है ना वो बेताशा लोग मुझे जो है ना मैसेज वगैरह करते हैं। एक तो थोड़ा सा ये है कि ख़वातीन जो है ना वो बहुत जज्बाती होती हैं यार, बहुत जज्बाती होती हैं, और कुछ हद तक जो है वो जज्बाती की वजह से जो है वो बेवकूफ़ाना बातें भी करती हैं, इमेच्योर होती हैं, मेच्योरिटी नहीं होती। और ख़ास कर कोई ऐसा ऑफेंड नहीं है, लेकिन ये होता है कि बहुत सारी ख़वातीन जो घरों में रहती हैं और उनको आइडियाज़ नहीं होते, उन्होंने उनका जो मर्दों के साथ अट्रैक्शन होता है, एक या तो कोई अपने भाई या कोई शोहर वगैरह होता है जिनको उन्होंने जलील किया होता है, या फिर ये कि कोई बाज़ार में कोई लाना ले जाना कोई चीज़ ले ली, ये कर लिया वो कर लिया, उनको भी बेचारे जलील होने की आदत होती है, कि उनको भी फुल खजल खुजल करती रहती हैं। तो वो जो ख़वातीन करती हैं ना, दे आर ओवर इमोशनल, इमोशंस के साथ काम नहीं बनेगा भाई। दुनिया में हर बंदा समझता है कि जी उसको लोगों को फेवर करना चाहिए, वो डिज़र्व करता है, लेकिन यकीन कर लें, यू डोंट डिज़र्व एनीथिंग, नोबडी डिज़र्व्स एनीथिंग। सिर्फ फेवर जो करती है वो आपकी अल्लाह पाक की ज़ात है, जो कि आपको अनड्यू फेवर देती है कि आपके काम हैं नहीं हैं, आप डिज़र्व करते हैं नहीं करते,
आपकी अगर मौज लगी हुई है तो लगी हुई है, वो अल्लाह पाक के साथ, और उसके बाद आपके पेरेंट्स होते हैं। उसके अलावा इवन के आपके जो लाइफ पार्टनर भी हैं ना, वो आपके साथ वही माहौल और वही वो टिट फॉर टैट रखेंगे। ये मैं आपको बात बता दूं, वो भी आपके साथ टिट फॉर टैट वाला माहौल करते हैं। तो दुनिया जो है वो ये आपको फेवर्स चाहिए चाहिए वो चाहिए, आप पता नहीं कौन सी दुनिया के सोच के बैठे हुए हैं कि जी नहीं जो है ना वो कोई मेरे लिए कोई मसीहा आएगा, फिल्में देखते रहे और ज़्यादा बहुत ज़्यादा, जो कि मुझे मेरी नैया पार लगा देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया जस्ट गेट टू द रियलिटी यार, रियल बातें करें, रियल सोच ले करें। ख़वातीन को मैं इसलिए कर रहा हूँ, ख़वातीन थोड़ी सी ज़रा इमोशनल ज़्यादा हो जाती हैं, और कोई बात नहीं है, मैं कोई जेंडर वो उसके वो नहीं हूँ। और आई ट्रूली बिलीव कि जनाब हाँ जी ठीक है, हर एक के पास इक्वल राइट इक्वल स्किल हो सकती है। और इवन के इन सम एरियाज़ अल्लाह पाक ने जो औरत है उसको बरतर बनाया है मर्द से, उसके अंदर कुछ एरियाज़ के अंदर कुछ चीज़ों के मुताबिक ज़्यादा क्वालिटी ज़्यादा एबिलिटी रखी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इमोशन भी ज़्यादा है, इमोशन भी ज़्यादा है। तो इमोशन जो है ना वो ट्रेडिंग के लिए ख़तरनाक है। बात कहने का मकसद वो ये था कि इमोशंस को साइड में रख के ट्रेडिंग करेंगे, तब जो है ना वो बेहतर चीज़ बेहतर रिजल्ट आएगा। अच्छा जी, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड आपका जी जो है वो ऑब्वियसली इट इज़ है, लेकिन ये कि गोल्ड का आपको याद हो कुछ अर्से पहले मैंने कहा था कि जी एवरी थिंग इज़ अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, जितना ऊपर जाए उतना सेल करें। और बड़ा आसान सा है, 46 के ऊपर का आपने गोल्ड का एसल रखना है। गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, ये देखेंगे कुछ ना कुछ बहरहाल होगा, क्योंकि 3 दिन का गैप है, और 3 दिन के गैप के अंदर मार्केट जो है वो अच्छा खासा ले लेती है। और फिर असल चीज़ ये होती है कि जो ऑयल की न्यूज़ है, वो ऑयल एक इकनॉमिक इंडिकेटर है, ऑयल की जो प्राइस है वो इकनॉमिक इंडिकेटर, तो उसका फ़र्क आता है। लेकिन बहरहाल 46 का एक एसल रहना चाहिए मार्केट के अंदर। 46 से लेके 21 और 23 के नीचे अगर कोई H1 क्लोज हो जाती है जो है वो गोल्ड की, 23 21 कर लीजिए, एक ये क्रिटिकल एरिया 21 23 का ब्रेक होना ज़रूरी है। अगर जो है वो मंडे को ये ब्रेक हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग उठा, दूसरा है कि मंडे को लाजमी अर्ली उठा करें, बहुत जल्दी उठा करें, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठा करें। हमारे ग्रुप के तो लोग खैर उठे होते हैं, मेहनत करते हैं, और 2-3 दिन तो बहुत रेस्ट किया, मैंने भी बहुत रेस्ट किया, मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, अभी भी है थोड़ी सी, लेकिन ये कि 2 दिन वीडियो भी नहीं बनाई, मुझे मैसेज कर करके अवाम करती रही है, मोहब्बत है उनकी, बहुत सारे लोग तबीयत भी पूछते रहे। तो लेकिन ये है कि 23 इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्ड का 23 का लेवल, आप इसका ब्रेक अगर हो जाता है तो फिर आपका जो अगला लेवल होगा वो 3303 होगा, और फिर देन 3288। लेकिन वही बात है कि 23 से सपोर्ट थोड़ा बहुत ले सकता है, लेकिन आई डाउट इट कि ये सपोर्ट लेगा। और गोल्ड फ़िलहाल जो है वो इट इज़ अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ऑन एवरी अकाउंट। दूसरा ये कि जो ट्रम्प साहब हैं उनका बिग ब्यूटीफुल बिल जो है वो अप्रूव हुआ है, अब उसका इम्पैक्ट यही आएगा कि अच्छा एक और चीज़ भी हमेशा को याद रखिएगा, जो बड़ी ट्रेड है ना वो कब निकलती है। ये मैं अक्सर लोगों को अपने जो ट्रेनिंग होती हैं उसके अंदर मैं लाजमी समझाता हूँ, वीडियो से समझाने की कोशिश करता हूँ। बड़ी ट्रेड किस टाइम में निकलती है, जब फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों एक डायरेक्शन में मूव करें, दोनों एक डायरेक्शन के अंदर मूव करें, तब आपकी ट्रेड बड़ी ट्रेड निकलती है। लेकिन अभी इस टाइम के ऊपर गोल्ड सिल्वर की बात हम लोग कर लेते हैं कि, और यूएस डॉलर की बात कर लेते हैं। अब यूएस डॉलर टेक्निकली इज़ समथिंग बेरिश है, DXY बेरिश है टेक्निकली। अब लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ये जो बिल पास हो गया, सारा कुछ हो गया, दिस इज समथिंग बुलिश फॉर द DXY। अब DXY के लिए बुलिश है। अब गोल्ड जो है वो फंडामेंटली चीज़ें जो है वो बुलिश साइड के ऊपर चल रही हैं, फंडामेंटली बुलिश साइड के ऊपर चल रही हैं, लेकिन टेक्निकली रीबाउंड तो लिया है, लेकिन टेक्निकली चीज़ें बहुत सारी बेरिश में आ चुकी हैं गोल्ड की। तो अब जो DXY अगर ऊपर जाता है तो उससे 10 ईयर टी बॉन्ड डील्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, फिर दूसरा ये कि उससे गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो बहुत बहुत बड़ी और ह्यूज किस्म की जो ट्रेड्स हैं वो निकलनी थोड़ी सी ज़रा मुश्किल हुई है। आप इसी को समझिएगा, हमेशा बड़ी ट्रेड उस वक्त निकलेगी जब आपके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों एक डायरेक्शन के अंदर मूव ऑन हो जाएंगे।
फिर अच्छा, फिर ये होता है कि जब लीन पैच होता है ना, लीन पैच जब साइडवेज मार्केट मूवमेंट होती है उसके अंदर आपको मैं बताता चलूँ कि अक्सर जो है वो, एक बात आप याद रखिएगा कि वो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके जो ट्रेलिंग इंडिकेटर्स होते हैं ना वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसमें कोई जो है ना वो दो राय नहीं है कि द मोमेंट इट इज़ समथिंग के मार्केट जो है वो साइडवेज में आ जाती है ना, तो फिर आप इंडिकेटर बेस्ड जो है वो रखा करें। लेकिन ये कि साइडवेज मूवमेंट के अंदर आपने जो मूविंग एवरेजेस है ना, फिर उसको कभी नहीं देखना। मूविंग एवरेजेस हमेशा जो है वो ट्रेंड के अंदर जो है वो आपको अच्छा फॉलो देती हैं कि जनाब अच्छा जी ट्रेंड ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ, ट्रेंड बंद हुआ है कि नहीं हुआ। अगर सेलिंग की साइड पे जा रहा है तो ट्रेंड रिवर्सल आया कि नहीं आया बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, वो आपको मूविंग एवरेज बता देंगे। लेकिन अगर साइडवेज मार्केट जैसे बिटकॉइन, अब अगर आप इसमें मूविंग एवरेजेस और मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर्स और इन चीज़ों को देख कर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे ना, वो ज़लालत होनी है, वो आपके असल हिट होंगे, वो आपके असल हिट होंगे। आप परेशान होंगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। भारत ये मैं एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आपको ये चीज़ें समझाता हूँ, दरमियान में टिप्स देने की कोशिश करते हैं कि चलें जी कुछ ना कुछ लोगों को समझ आ जाए, कोई ना कोई चीज़ें पढ़ लें, कोई ना कोई चीज़ इंजॉय कर लें। क्योंकि ये जितनी बातें हैं ना ये सारी हैं किस बेस के ऊपर, ये सारी जो बेस है वो है कि आपका जो एक्चुअली ट्रेडिंग कर रही कैसे। मैंने हमेशा आपको बात करता हूँ कि एनालिस्ट में और ट्रेडर में बड़ा फ़र्क होता है। एनालिस्ट के अंदर एनालिस्ट कहेगा जी इधरों बाय कर लो जी, इधर सेल कर लो। मैंने देखें आपको एक अपने फार्मूला बताया कि जी मंडे को मैं ये चीज़ देखूंगा, ठीक है, गैप अप है गैप डाउन है क्या है, उसके मुताबिक इस चीज़ को मैं अभी फ़िलहाल मैं कह रहा हूँ ये कोई गैप नहीं है, कुछ नहीं है, मैं उसके मुताबिक ट्रेड लेने की बात करूँगा। लेकिन जब फिर गैप अप या गैप डाउन होगा, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देखने की कोशिश करूँगा कि भाई अच्छा जी मार्केट क्या कर सकती है और मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन मैं म्यूज़िकल चेयर खेलने की कोशिश कभी भी नहीं करूँगा। मेरी कोशिश ये होती है कि म्यूज़िकल चेयर ना खेला जाए। और उसके पीछे रीज़न्स होते हैं, रीज़न्स आपको गलत भी हो सकते हैं। रीज़न है क्योंकि देखिए मार्केट ने या ऊपर जाना है नीचे जाना है, लेकिन जब आप सॉलिड रीज़न देखते हैं फिर आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। रोड पे जा रहे हैं, आपको राइट भी देखना है, आपको लेफ्ट भी देखना है। इसी तरीके से द मोमेंट यू आर पुटिंग इन योर ट्रेड, तो आपको बाय वाली फॉर्म वो भी देखनी है कंडीशंस, और सेल वाली कंडीशंस देखनी है। फिर आपको जो कंडीशन बेहतर लग रही है, जिसके रीजंस ज़्यादा मिल रहे हैं आपको, मैंने जो आपको जोर दिया ना वर्ड रीज़न के ऊपर, जिसके रीज़न ज़्यादा मिल रहे हैं आपने उसकी तरफ ट्रेड करनी है। रीज़न कभी भी ये नहीं है कि जी हाँ जी एवी सर ने बताया था वीडियो के अंदर, ये एक रीज़न नहीं है। खुद अपनी सर्च करने की कोशिश करें, खुद मेहनत करने की कोशिश करें, अपने काम पे फोकस करें, रिजल्ट अच्छा आएगा इंशाल्लाह। चलिए जी, ख्याल रखें, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। डिफरेंट तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं सर चार्ट पे बनाया करें, यार चार्ट पे बेताशा दुनिया बना रही है, आप वहाँ देख लिया करें अगर आपको चार्ट पे देखनी होती है। मेरे एक ज़रा डिफरेंट किस्म का होता है, मैंने अपने लेवल निकाले होते हैं चार्ट जूट के ऊपर सारा, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, उसको बता देता हूँ। और फंडामेंटल्स आपको पता है मेरा हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, फंडामेंटल्स को मैं बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ। मैं फंडामेंटल्स के साथ अपने चार्ट को मैच करके आपको वीडियो बना के दे देता हूँ। जिनको पसंद आती है उनको आती है, उनका मेहरबानी है, उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस लगती है। बाकी तो यार हर दूसरा बंदा चार्ट खोल के बैठा हुआ कुछ ना कुछ आपको चीज़ें चार्ट के ऊपर बता रहा है, सिखा रहा है। वो मैं भी चार्ट खोल के बैठ जाऊँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। ओके जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।